हेलो एवरीवन, जैसे आप सबको पता है कि डॉक्टर निशा ने ये चैनल फीमेल से की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए और उस पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर उनसे बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में बहुत ही कम फीमेल्स जो हैं वो डिटेल में जानती हैं और ये बहुत ही निगलेक्टेड टॉपिक है। और मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए तो हम अपने बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। डॉक्टर निशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मेंसेस होते क्या हैं? मेंसेस एक बहुत ही नेचुरल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक फीमेल को एक सर्टेन एज के बाद स्टार्ट होता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो फीमेल को हर महीने कुछ दिन विजाइनल एरिया से ब्लीडिंग होती है। डॉक्टर निशा, आज भी बहुत सारी फीमेल्स को ये नहीं पता कि ये हमें क्यों होते हैं। लोगों के बहुत डिफरेंट व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर। कई लोग इसे अच्छा मानते हैं, कई बुरा मानते हैं, कई लोग इसे रिलीजन के अकॉर्डिंगली पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हमें होता क्यों है? तो देखिए, हम सबको पता है कि जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का मैच्योरिटी आना शुरू होता है। इसी तरह से फीमेल्स में आफ्टर अ सर्टेन एज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का मैच्योरिटी होता है और उसका फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। Okay. तो जब इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है तो जो हमारी ओवरी है उसमें एग फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब ये एग बनते हैं तो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। Okay. इन हार्मोन्स का फंक्शन होता है जो यूट्रस है उसको प्रिपेयर करना फॉर अपकमिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी फीमेल्स को होने वाली है उसके लिए यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। इस यूट्रस को तैयार करने के लिए वो अपने अंदर जो लाइनिंग होती है उसको वो मोटा करना, थिक करना शुरू करता है ताकि बच्चे को एक कुशन मिल सके, एक प्रॉपर नेस्ट सॉर्ट ऑफ वो बच्चे को देना चाहता है। दूसरा, उस लाइनिंग के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं क्योंकि जब जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा तो उसका न्यूट्रिशन माँ से आने वाली ब्लड वेसल्स के थ्रू ही मिलता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो ब्रेन से सिग्नल ओवरीज को जाता है कि देयर इज नो प्रेगनेंसी और अभी इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं है। तो यूट्रस ने जो सारी प्रिपरेशन की होती है, जो लाइनिंग बनाई होती है, उसको शेड ऑफ करता है। और जब ये लाइनिंग शेड ऑफ होती है और क्योंकि हमने देखा कि इस लाइनिंग के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी ग्रो होते हैं तो हमें ये ब्लीडिंग की फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है थ्रू विजाइना। सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे एक फीमेल ये पावर अटेन करती है कि वो आगे चल के माँ बन सके और अपने आने वाली जनरेशन्स को आगे कंटिन्यू कर सके और अपने जैसे बच्चों को इस दुनिया में ला सके, रिप्रोड्यूस कर सके। डॉक्टर साहब, ये एग्जैक्टली स्टार्ट कब होता है, किस एज में स्टार्ट होता है? यूजुअली ये 12 साल की एज पे स्टार्ट होता है, बट क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है तो हमें मान के चलते हैं रफली ये 10 से 15 साल की एज में हर फीमेल को स्टार्ट हो जाना चाहिए। या फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये गर्ल को जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसके 2 साल के बाद बच्चे को मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके डॉक्टर निशा, जैसे आपने बताया कि 10 से 15 साल के बीच में इस फेज में एक फीमेल एंटर होती है, तो ये 5 साल का पीरियड है। तो व्हेन एग्जैक्टली वी शुड टॉक टू आवर चिल्ड्रन? क्या हमें पीरियड स्टार्ट होने से पहले उनसे बात करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को जब मेंसेस स्टार्ट हो उससे पहले उसको इस बारे में बता पाएँ, ताकि वो इस चीज़ को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ले। क्योंकि देखिए, अगर किसी को आपको कभी ब्लीडिंग होता है किसी भी पार्ट से तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हमें लगता है कि शायद हमें इतनी चोट लग गई है या तो फिर मुझे कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है, डिजीज हो गई है, और फिर बच्चे के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत बार देखा जाता है कि ये बहुत ही डीप साइकोलॉजिकली बच्चे को इफेक्ट करता है लेटर इन लाइफ ऑल्सो। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपनी बच्ची को मेंसेस आने से पहले इसके बारे में बताएं ताकि वो अपने आप को इसके लिए बेहतर तरह से प्रिपेयर कर पाएँ। अब अगर बात करें कि हम उसे कब बताएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया 10 से 15 साल का ड्यूरेशन होता है, तो आपको अपने बच्चे में आने वाले चेंजेस को नोटिस करना है। और स्पेशली जैसे हमने फीमेल्स के बारे में बात की कि जब आपकी बच्ची की ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू योर गर्ल चाइल्ड अबाउट दिस इन अ फेजिक मैनर। आप धीरे धीरे करके उसको इस बारे में बताना शुरू करें। डॉक्टर निशा, एक आज भी इस टॉपिक के ऊपर बात करने में एक थोड़ी सी झिझक है सोसाइटी में, तो पेरेंट्स अपने बच्चों से इस टॉपिक पे बात करना इनिशिएट कैसे करें, कैसे की जाए ये बात?
ये बहुत ही कॉमन इशू आता है और बहुत बार हमसे पेशेंट्स आके ओपीडी में पूछते हैं कि मैम बच्ची को मेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसको इस बारे में कैसे बताएं। तो इसके लिए हर पेरेंट को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि एक पेरेंट ही बच्चे से ये चीज़ के बारे में डिस्कस करें। कोई भी इंसान जो उस बच्चे के क्लोज है, वो हो सकता है आपके फ्रेंड हो या हो सकता है कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, वो भी बच्चे से इस बात के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात शुरू कर सकता है। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं, वो सोचते हैं कि हम आज बच्चे को बिठाएंगे और उसको सब कुछ एक ही बार में सब बता देंगे। सो विच इज़ नॉट राइट। आप बच्चे से इस टॉपिक के बारे में धीरे धीरे करके बात करना शुरू करें और स्लोली उसको स्टेप बाय स्टेप उसको ये पूरा प्रोसेस समझाएं कि क्या है और ये कैसे होता है एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही कुछ बच्चे बहुत बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आपने बात शुरू भी की तो शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तो आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे बच्चे आपसे इस बारे में कुछ पूछ रहे हैं। जैसे कि बहुत बार देखा जाता है, बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ से आए थे। राइट, तो पेरेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ ज़रूरत होती है कि उनको एक सही इन्फॉर्मेशन हम उनके एज के अकॉर्डिंगली उनको दे पाएँ। इसी तरह से बहुत बार जब हम सैनिटरी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं सुपरमार्केट से, किसी मेडिकल शॉप से, सो दैट इज़ द टाइम, और बच्चा आपसे पूछ रहा है कि आप क्यों खरीद रहे हैं, किस पर्पज से होता है, तो उस समय पे आपको इस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करना चाहिए। राइट, बट डॉक्टर निशा, आज भी कुछ फैमिलीज़ जो हैं बहुत कंजर्वेटिव हैं, जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए। सो अगर उनकी फैमिली का माहौल वैसा नहीं है या पेरेंट्स खुद इतने एजुकेटेड या कैपेबल नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, उस केस में क्या करना चाहिए? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उस केस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में हमारे पास। आप हेल्प ले सकते हैं किसी गायनेक डॉक्टर की, किसी मेडिकल काउंसलर की, या आप उनके स्कूल टीचर से इस बारे में बोल सकते हैं कि आप बच्चे से इस बारे में बात करें। और आज बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स बाय द नेम ऑफ माइस्ट्रोपीडिया और डिफरेंट नेम्स, जो आप इंटरनेट पे सर्च करके और अपने बच्चे के लिए परचेज कर सकते हैं, जहाँ से कि बच्चे को राइट इन्फॉर्मेशन बच्चे तक पहुँच पाए। एंड ऑफ कोर्स हमारा चैनल आई थिंक इस तरह के हेल्थ वीडियोस हर उस पेरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इन टाइप के इश्यूज को अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। ट्रू। सो आज हमने डॉक्टर निशा से एक बेसिक नॉलेज ली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अभी भी बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी हैं, जिनके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।